अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए ज़रा वो जो कैद है वक़्त वाली, उसमें थोड़ी सी अगर रिलैक्स कर दे मुझे तो, चूँकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र करके आया हूँ। फिर यहाँ जब मैं पहुँचा तो देखा है कि यहाँ तो आने के लिए कश्तियाँ भी दरकार होनी चाहिए थी। इलाका बड़ा लगता है कि जैसे मुतवस्सत तबके के लोग हैं या इतना अच्छा सरवाइव नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ उलमा की मौजूदगी, कुरा हजरात की मौजूदगी और फिर मुझे आखिर में मदऊ करना, इसकी कुछ समझ नहीं आई कि यकीनन उलमा इकराम पहले होते हैं इस अंदाज में कि उनको ऊपर रखा जाए, टॉप पे रखा जाए। कई उलमा माजरत के साथ महसूस भी कर जाते हैं। तो मुझ जैसे जाहिल को आखिर में ताखीरन यहाँ पर बुलाना और ये कहना कि आखिरी किताब या आखिरी बात मैं करूं, तो मैं भाई का, फैसल भाई का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे हर दफ़ा दावत दी है। जब भी स्कूल का कोई प्रोग्राम होता है तो मुझे दावत देते हैं, लेकिन यकीनन स्कूल्स जो सिस्टम है ये बहुत टफ जॉब है। अपने वक्त में से कई दफ़ा वक्त नहीं निकाल सकता। सुबह ही जब मैंने ये सोचा कि आज हर हाल में जाना है इंशाल्लाह, तो अपने काम जो जिम्मा लगाते लगाते, मेरी अहलिया भी स्कूल में मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपते सौंपते मुझे निकलते निकलते काफ़ी ताखीर हो गई और मैं ताखीर से पहुंचा। इसकी मैं माजरत चाहता हूँ फैसल भाई से। फैसल भाई ने कुछ अल्फाज मेरे बारे में कह दिए, लेकिन ये इनकी बड़ापन है इनका। मैं ये समझता हूं कि हम स्कूल की फीस लेते हैं। जो स्कूल मैं चला रहा हूं, असरा ग्रामर स्कूल जोराबाद कैंपस के नाम से, हम उस स्कूल की 2000 रुपया फीस लेते हैं। लेकिन मैं यकीन करें कि आपको गारंटी से कहता हूं कि हम फिर भी नहीं चला पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लाखों रुपए साल के बाद हमें अपनी जेब में से डालने पड़ते हैं। तो ये फैसल भाई ने इस सिस्टम को इस इलाके के अंदर जो मुतारफ करवाया है, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों के लिए ये बहुत आला मकाम की बात है कि ऐसा भाई आपको यहां पर मिला है जो आपके बच्चों को ममार बनाने के लिए हर वक्त कोशिश है। इनका स्कूल सिस्टम इसके हवाले से यकीनन यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो बेहतर जानते होंगे, उनके पेरेंट्स बेहतर अंदाज में जानते होंगे। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं, एक ऐसा इदारा बनाएं जहां पर लोगों को इस्लाम की तालीम दी जा सके। फैसल भाई भी ऐसा ही सोचते हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं, मेरे साथ कुछ रुफाका हैं जो ऐसा ही सोचते हैं। तो ये एक सोच की जो आपस में अटैचमेंट है, उसकी वजह से मैं आज यहाँ इनके सिस्टम में मौजूद हूँ और इनके साथ खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज, वक्त गुजरने के साथ साथ आपको ये महसूस होगा कि एक ऐसी तब्दीली जो गैर महसूस तरीके से आपके बच्चों में इंक्रीज हो रही है, डेवलप हो रही है। जो जरा मुतवस्सित तबके के लोग हुआ करते हैं या जैसे सिस्टम को ये यानी चला रहे हैं अपनी पॉकेट मनी से या लोगों के ताउन से चलाने की और फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए। आप लोगों को, जैसे यहाँ पर कुछ भाई बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2 बच्चों की फीस मेरी तरफ से, 3 बच्चों की फीस मेरी तरफ से, तो जो भाई यहाँ पर इस जिमन में ताउन कर सकते हैं उनको हर हाल में ये चाहिए है कि वो देखें, अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया ना, अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो आपके लिए यकीन कर लें क़यामत में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज, मैं अपने पूरे वसूख से ये कहता हूं कि अल्लाह आपको जन्नत के अलावा और कोई जगह नहीं देंगे। तो जिसको जन्नत चाहिए है वो गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए तगदो करे, उसमें ताउन करे फैसल भाई के साथ और सिस्टम को आगे लेकर चल। यहाँ तो आने के लिए कश्तियां भी दरकार होनी चाहिए थी।
इलाका बड़ा लगता है कि जैसे मुतवस्सत तबके के लोग हैं या इतना अच्छा सरवाइव नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ उलमा की मौजूदगी, कुरा हजरात की मौजूदगी और फिर मुझे आखिर में मदऊ करना, इसकी कुछ समझ नहीं आई कि यकीनन उलमा इकराम पहले होते हैं इस अंदाज में कि उनको ऊपर रखा जाए, टॉप पे रखा जाए। कई उलमा माजरत के साथ महसूस भी कर जाते हैं, तो मुझ जैसे जाहिल को आखिर में ताखीरन यहाँ पर बुलाना और ये कहना कि आखिरी किताब या आखिरी बात मैं करूं, तो मैं भाई का, फैसल भाई का इंतहाई मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे हर दफा दावत दी है। जब भी स्कूल का कोई प्रोग्राम होता है तो मुझे दावत देते हैं, लेकिन यकीनन स्कूल्स जो सिस्टम है ये बहुत टफ जॉब है। अपने वक्त में से कई दफा वक्त नहीं निकाल सकता। सुबह ही जब मैंने ये सोचा कि आज हर हाल में जाना है इंशाल्लाह, तो अपने काम जो जिम्मा लगाते लगाते, मेरी अहलिया भी स्कूल में मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपते सौंपते मुझे निकलते निकलते काफी ताखीर हो गई और मैं ताखीर से पहुंचा। इसकी मैं माजरत चाहता हूं फैसल भाई से। फैसल भाई ने कुछ अल्फाज मेरे बारे में कह दिए, लेकिन ये इनकी बड़ापन है इनका। मैं ये समझता हूं कि हम स्कूल की फीस लेते हैं। जो स्कूल मैं चला रहा हूं, असरा ग्रामर स्कूल जोराबाद कैंपस के नाम से, हम उस स्कूल की 2000 रुपया फीस लेते हैं। लेकिन मैं यकीन करें कि आपको गारंटी से कहता हूं कि हम फिर भी नहीं चला पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लाखों रुपए साल के बाद हमें अपनी जेब में से डालने पड़ते हैं। तो ये फैसल भाई ने इस सिस्टम को इस इलाके के अंदर जो मुतारफ करवाया है, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों के लिए ये बहुत आला मकाम की बात है कि ऐसा भाई आपको यहां पर मिला है जो आपके बच्चों को ममार बनाने के लिए हर वक्त कोशिश है। इनका स्कूल सिस्टम इसके हवाले से यकीनन यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो बेहतर जानते होंगे, उनके पेरेंट्स बेहतर अंदाज में जानते होंगे। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं, एक ऐसा इदारा बनाएं जहां पर लोगों को इस्लाम की तालीम दी जा सके। फैसल भाई भी ऐसा ही सोचते हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं, मेरे साथ कुछ रुफाका हैं जो ऐसा ही सोचते हैं। तो ये एक सोच की जो आपस में अटैचमेंट है, उसकी वजह से मैं आज यहां इनके सिस्टम में मौजूद हूं और इनके साथ खड़ा हूं। इंशाअल्लाह अजीज, वक्त गुजरने के साथ साथ आपको यह महसूस होगा कि एक ऐसी तब्दीली जो गैर महसूस तरीके से आपके बच्चों में इंक्रीज हो रही है, डेवलप हो रही है। जो जरा मुतवस्सित तबके के लोग हुआ करते हैं या जैसे सिस्टम को ये यानी चला रहे हैं अपनी पॉकेट मनी से या लोगों के ताउन से चलाने की और फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें स्कॉलर्स शिप्स होनी चाहिए। आप लोगों को जैसे यहाँ पर कुछ भाई बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2 बच्चों की फीस मेरी तरफ से, 3 बच्चों की फीस मेरी तरफ से, तो जो भाई यहाँ पर इस जिमन में ताउन कर सकते हैं उनको हर हाल में ये चाहिए है कि वो देखें, अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया ना, अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो आपके लिए यकीन कर लें क़यामत में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अजीज, मैं अपने पूरे वसूख से ये कहता हूं कि अल्लाह आपको जन्नत के अलावा और कोई जगह नहीं देंगे। तो जिसको जन्नत चाहिए है वो गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए तगदो करे, उसमें ताउन करे फैसल भाई के साथ, और सिस्टम को आगे लेकर चलने में, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में जो चीजें दरकार हैं, जो मामलात दरकार हैं, उनमें भी इनके साथ भरपूर ताउन करने की कोशिश करें ताकि इस्लाम फैले, फिरकावारियत ना फैले। आज दौर जो है ना वो फिरकावारियत का है। हर शख्स जो है ना वो अपने मसलक की बात करता है, अपने मजहब की बात करता है,
मेरी थोड़ी सी फील्ड हो रहा है, मैं खतीब आदमी नहीं हूँ। हो सकता है आप थोड़ी देर के बाद बोर हो जाएं या मेरे इन चंद अल्फाज से आप थोड़ी देर के बाद कहें कि इनको कहाँ खड़ा कर दिया है। असल में जो मेरी फील्ड है, मैं अपनी फील्ड के हवाले से आपको कुछ बातें गोश गुजार कर रहा हूँ। मेरी यही फील्ड है। मैं खतीब या वो अंदाज मेरे पास नहीं है कि मैं आपके जोश को गरमा सकूं, आपके लहू को गरमा सकूं और आपको बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर एग्री कर सकूं कि आप नारे लगाना शुरू कर दें। तो ऐसा कुछ अंदाज नहीं है मेरा। मेरी फील्ड है, मैं मजहब से हटकर हम बात करते हैं। मजहब तब्दील होते रहते हैं, वक्तन फवक्तन उनमें तब्दीलियां आती रहती हैं, लेकिन दीन में कभी तब्दीली नहीं आएगी। हम दीन इस्लाम की ही बात करेंगे और दीन इस्लाम को ही इंटरप्रेट और आगे बयान करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो दीन इस्लाम अगर फैलेगा तो किस अंदाज में फैलेगा? आज लोग यकीन करें मदारिस से भी थोड़े से खफा हैं, नाराज हैं और थोड़े से हटे से हैं। स्कूलों से भी लोग हटे से हैं। आपने कभी देखा होगा, वैसे स्कूलों के हवाले से मैं ये बात करता चलूं कि अभी भाई एक बात कर रहे थे कि ये इनका मिशन है। तो ये एक मिशनरी इदारा है, मिशनरी इदारा। इनका मिशन क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को आखिरी समझना और इसका प्रचार करना, ये इनका मिशन है। यानी इस्लाम को सही मानों में आगे बयान करना। तो आपने कभी देखा होगा, आज से 10-20 साल पहले हम भी यहाँ सरगोदा में ही पढ़ के गए हैं, यहीं रहे हैं। तो यहाँ बीकन हाउस इदारा था, बीकन हाउस के बाहर लिखा हुआ होता था अ मिशनरी स्कूल। इसी तरह कैथोलिक के बाहर, कैथोलिक स्कूल है, उसके बाहर लिखा हुआ होता था अ मिशनरी स्कूल। तो प्रोपोगेट किया गया। जब लोगों को ये मालूम पड़ा यार ये व्हाट इज मिशन, मिशन क्या होता है, ये मिशन क्या चीज है, तो असेंबली में इसकी बहस हुई। फिर उलमा ने इसके ऊपर बहस की कि ये मिशन जो है इसका मतलब ये है कि जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं इनको कतन ईसाई नहीं बनाना। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कहीं स्लिप तो नहीं कर गया बात को। ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूं कि उन्होंने अपने रसाइल में, अपने जरीदों में ये बात लिख छोड़ी है और ये कहा कि पाकिस्तान के लोगों ने कभी भी, हमने इनके ऊपर इस बात की मेहनत नहीं करनी कि ये ईसाई हो जाएं। हमने मेहनत क्या करनी है कि ये मुस्लिम न रहें। आप थोड़ी सी बात को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप बड़ी जल्दी समझ पाएंगे कि इस्लाम पर इनको कारबंद रहना नहीं है और हमने इनको ईसाई नहीं करना। क्यों? अगर ये ईसाई हो गए तो हमारे किस काम के हैं? सबको पता चल जाएगा कि ये ईसाई हैं। और अगर ये मुस्लिम ही रहे तो हमारे काम ही नहीं आएंगे। हम इनको मिडल वे देंगे। वो क्या है? वो मिशन ये है बीकन हाउस का, सिटी का। यानी जितने भी ईसाइयत के इदारे पाकिस्तान के अंदर खुले हुए हैं, असल में तो वो यकीन मान लें इदारे ईसाइयों के हैं, लेकिन मेरा भाई अच्छी खासी माशाल्लाह से दाढ़ी रखी हुई होती है, सुबह अपनी बेटी को लेता है, बीकन हाउस छोड़कर आता है, फिर उसका ओ लेवल और ए लेवल क्लियर होता है, वहां से इंग्लैंड से और अमेरिका से उसके लिए वीजा आता है। मेरा भाई खुद उसको भेजता है कि मेरी बेटी बाहर पढ़ने के लिए जा रही है। मेरा भाई वो पढ़ने नहीं जा रही, वो बेटे पढ़ने नहीं जा रहे। वो ना ईसाई रहेंगे, ना ईसाई बन पाएंगे, ना वो मुस्लिम रहेंगे। उन्होंने एक ऐसी तकरीबकारी यहां पर क्रिएट करनी है, वहां से एक फोन आया करेगा। अभी भी ऐसा होता है। रेमंड डेविस के हवाले से अगर आप थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करें तो क्या वहां से कॉल नहीं आई थी? एक कॉल के ऊपर हमारे जज ने यहां पर फैसला सुना दिया था कि भाई ठीक है, इसको रिहा कर दिया जाए और इसको बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए। तो वहां से इन लोगों को बकायदा डिक्लेयर किया जाएगा कि ये डीपीओ सरगोदा है, ये डीपीओ लाहौर है, ये डीपीओ फलां शहर का है, ये फलां शहर का है, ये फलां शहर का है। तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? आप अपने बच्चों, आपके बच्चे जो भाई फीस पे कर सकते हैं, वो ऐसे स्कूलों के साथ ताउन करें ताकि गरीब का बच्चा पढ़कर जब वो डीपीओ लगा हुआ होगा, जब वो कम से कम जज लगा हुआ होगा, तो वो फैसला गरीबों को देखकर करेगा। उसकी सोच वो नहीं होगी जो अमेरिका वालों की है, वो सोच नहीं होगी जो इंडिया वालों की है, उसकी वो सोच नहीं होगी जो इंग्लैंड वाले सोच रहे हैं। उसकी सोच ये होगी मेरा मुल्क तरक्की कर जाए,
मेरा इस्लाम आगे बढ़ जाए। वो इस्लाम को देखेगा, मुल्क पाकिस्तान को देखेगा, तो आप सब फैसल भाई को देखेंगे और इनके साथ तामुन करेंगे, तो ये सिलसिला और ये सारे के सारे फासले जल्द अज जल्द तय हो पाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाक। सर आइए कदम बढ़ाइए, अपना अपना फर्ज मनसबी अदा कीजिए और इदारा बेदारी उम्मत के साथ ताउन कीजिए।